बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम 2 रैशनल नंबर्स को हमने प्लस करना सीखा, माइनस करना सीखा। कभी रैशनल नंबर्स पॉजिटिव थे तो कभी नेगेटिव थे। 2 से ज़्यादा को भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया। आज हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो भी रैशनल नंबर्स हैं, जैसा कि आपको फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 2 रैशनल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो तब हमें इनके एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, अब देखें कि हम किस तरह से इसका सलूशन करते हैं। 7/11 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रही हूँ कि हमने रैशनल नंबर्स को एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब देखिए, ये है हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से हो गया। ठीक है, अगर अब हम इनको देखें तो ये एक ही रैशनल नंबर बन गया ना, एक ही इनके सेंटर में जो अलग अलग थी वो लाइन, वो अब एक ही बन गई है। ठीक है, तो अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होता है तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूमरेटर अपने किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम फिर इनको सिंपल जो है वो टेबल पढ़ के ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 7 5s आर 35, 11 6 आर क्या होते हैं 66। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। ओके, सेकंड पार्ट है 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -4/5। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वाला रैशनल नंबर जो है वो पॉजिटिव है और जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वो नेगेटिव है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाई है उन्होंने। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका कैसे स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखें 3/7 मल्टीप्लाइड बाय -4/5। तो न्यूमरेटर जो है सबसे पहले न्यूमरेटर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव न्यूमरेटर जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यानी ये आपने याद रखना है कि जब कोई नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई होती है पॉजिटिव वैल्यू से तो हमेशा ही आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, इस चीज़ को ज़हन में रखना है मल्टीप्लाई करते हुए। जब आप देखो कि एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो सबसे पहले साइंस के बारे में आपने डिसीजन लेना है कि इन साइंस का क्या बनेगा। तो माइनस जब भी प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस बनता है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस तो वो माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4, अब वो एक साइड पे आ गया है माइनस। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो ये -12/35। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर हम देखें कि मल्टीप्लाई के दौरान अगर कोई किसी से कैंसिल हो रही है चीज़ न्यूमरेटर, और कैंसिल उसी वक्त करना है कि जब एक ही टेबल पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो रहे हों। ठीक है, यानी एक ही टेबल पे जा रहे हो न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, फिर हम कैंसिल करते हैं। ये नहीं कि जैसा आप देखें ना 12 जो है वो 2 पे भी जाता है, 6 पे भी, 3 पे भी। ठीक है, और 12 पे भी, लेकिन 35 जो है वो सिर्फ 5 और 7 पे जाता है। तो इट मीन्स के दोनों के ही जो फैक्टर्स हैं, जो डिवाइज़र्स हैं, वो डिफरेंट हैं, तो हम इसे नहीं कैंसिल कर सकते, हम जस्ट मल्टीप्लाई करके और आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट -2/9 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। -2/9 मल्टीप्लाइड बाय 5/12। ठीक है, तो न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पहले तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, नेगेटिव जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 5s आर, ठीक है, और 9 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अब हम देख रहे हैं कि ये जो 2 न्यूमरेटर है
ये इस 12 को कैंसिल कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी, जब आप रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक टेबल पे जा रहे हैं तो इट इज़ मस्ट कि आप उसको कैंसिल ज़रूर करें, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। अब ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 1 ज़ार 5 हो गया, और ये 9 6 ज़ार 54 हो गया। ये आपका आंसर है। यस, फोर्थ पार्ट है -3/14 मल्टीप्लाइड बाय -5/7। अब दोनों ही रैशनल नंबर माइनस के हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं साइंस के बारे में बताऊँगी कि जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो बेटे हमेशा आंसर प्लस होता है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज़ ऑलवेज प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं, इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। -5/7। अच्छा जी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड देन यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब देखते हैं ये 3 ना इस 14 को कैंसिल कर सकता है ना 7 को, ना ही 5, ठीक है। तो फिर इनका टेबल पढ़ ले, ठीक है। 3 5 ज़ार 15 ओवर 14 7 ज़ार, ठीक है। तो ये 98 होते हैं, 14 7 ज़ार 98, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। जी, फिफ्थ पार्ट ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें -7/6 मल्टीप्लाई होगा -18 से। ये रैशनल नंबर है और ये होल नंबर है, ठीक है। एंड यू नो स्टूडेंट्स के हम होल नंबर को भी जो है वो रैशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब क्योंकि ये -18 है, अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो हम कह सकते हैं कि ये भी रैशनल बन गया, ठीक है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 और 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 6 है और ये जो 18 है, ये दोनों 6 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। अब 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21 हो गया, और 1 1 ज़ार 1, यानी जब डिनोमिनेटर में 1 बच जाए, ठीक है, तो उसको कंसीडर नहीं करते होते, क्योंकि हर होल नंबर का एक डिनोमिनेटर होता है 1, ठीक है। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लगा के शो कर देते हैं, जिस तरह यहाँ हमें ज़रूरत पड़ी थी, ताकि हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब अगर ओवर 1 आ जाए तो फिर वो ओवर वाला 1 अगले स्टेप में ना लिखा करें, फाइनल आंसर इस तरीके से आप लिख लिया करें, ओके। सिक्स्थ पार्ट ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें है -13/5 मल्टीप्लाइड बाय -25/26। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 न्यूमरेटर 25 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह से। और डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर 26 से। अब देखें ये जो न्यूमरेटर है 13, ये कैंसिल हो रहे हैं 13 के टेबल पे ना। 13 1 ज़ार 13, 13 2 ज़ार, और ये दोनों भी 5 के टेबल पे, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना बन गया, 5 1 ज़ार 5, और नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रह गया, यानी 1 2 ज़ार 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। जब आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर आए तो आप इसको इस तरह डिवाइड करके आंसर को लिख लिया करें। 2 2 ज़ार 4 जी, लिख लें, ठीक है। 2 होल 1/2, तो ये 2 होल 1/2 आपका आंसर है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि कोशेंट हमेशा होल नंबर होता है और रिमाइंडर हमेशा न्यूमरेटर, और हमारा जो डिवाइज़र होता है, देखिए 2 था, उसने डिवाइज़र ही रहना है, ठीक है। और अगर आप को समझ नहीं आता तो आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे यहाँ से क्लॉक स्टार्ट होता है तो यहाँ से लिखना शुरू कर दिया करें। 2 आएगा, फिर 1, फिर /2, ठीक है। 7th क्वेश्चन है -5/11 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल 7/22।
तो क्योंकि ये वाला जो रैशनल नंबर है ये मिक्स्ड में, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, सबसे पहले तो हमने इसे प्लस कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो मिक्स्ड है इसको पहले जो होल नंबर साइड पे होता है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते होते हैं आपस में। मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, और इनको हम प्लस करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस तो इधर आ गया ना। इस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। आपने सिर्फ इन साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है और प्लस हमेशा न्यूमरेटर को करते हैं। तो ये बन जाएगा 29/22, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 29/11 मल्टीप्लाइड बाय 22। कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर को कैंसिल एक टेबल पे नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो सभी डिफरेंट हैं, तो फिर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 5 9 ज़ार 45, 5 2 ज़ार 10 और ये 145, और ये 11 2 ज़ार 22, ठीक है, 11 2 ज़ार 22 और ये 24, ठीक है। सो दैट इज़ योर आंसर। 8th पार्ट है, ठीक है, और ये दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। -4 होल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -1 होल 3/4। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और इस मिक्स्ड को भी हम मल्टीप्लाई करके तो इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। 4 2 ज़ार 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसे प्लस करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे प्लस। 4 2 ज़ार 8 और ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 1 ज़ार 4 + 3 7/4, ठीक है जी। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों एक टेबल पे नहीं ही जा रहे हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 63/8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, ठीक है, ये देखें 63 को 8 पे डिवाइड कर लें तो 8 7 ज़ार 56। ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। सो 7 होल 7/8 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9th पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाइड बाय 48, ठीक है। और ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 48 होल नंबर है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, उसके नीचे अगर हम 1 लगा लें, ठीक है, तो फिर ये भी हमारे पास रैशनल नंबर ही शो होगा। न्यूमरेटर्स को, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 48 ओवर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब ये जो 8 है ये इस 48 को कैंसिल कर रहा है, कैंसिल कर दें, ठीक है। तो -5 6 ज़ार 30 ओवर 1 यानी -30 आपका फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड टुडे। सो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल।